बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फ़ाइन। तो आज हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। अपने पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो मुख्तलिफ़ केमिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी पीरियोडिक टेबल के हवाले से, और उनमें से जितने भी केमिस्ट थे उन सब की जो क्लासिफ़िकेशन थी, यानी उन्होंने जिस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफ़ाई किया गया था, उसमें जो बेसिक चीज़ थी वो ये थी कि उनकी सारी की सारी क्लासिफ़िकेशन एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल काम था वो था मेंडलीव्स का। मेंडलीव्स ने भी एटॉमिक मास के ऊपर ही सब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, लेकिन फिर जो आइसोटोप्स थे उनकी वजह से जो था, और बाकी भी कुछ फेलियर्स थे, मेन जो थे वो ये आइसोटोप्स के इनके क्या थे कि एटॉमिक मैसेज तो डिफरेंट थे, फिर उनकी तो डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो फिर वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गए थे, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था उसमें भी बहुत ज़्यादा फेलियर आ गई। फिर उसके बाद आए मोज़ले। मोज़ले ने क्या किया, 1913 के अंदर उन्होंने एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्हें पता चला कि जो एटॉमिक मास होता है वो नहीं, बल्कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट का जो है ना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वही किसी भी एलिमेंट्स की एक करैक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हीं को डिफ़ाइन करता है। चूँकि एटॉमिक नंबर ही डिफ़ाइन करता है, लिहाजा एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में रखा जाए। फिर जिस तरह हर एक का अपना लॉ था, जैसे डोबर्नियर का था लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड का, मेंडलीव्स का भी था मेंडलीव्स लॉ, तो बिल्कुल इसी तरह मोज़ले ने भी अपना एक लॉ पेश किया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। तो अब क्या हो गया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा वो एटॉमिक नंबर पे बेस कर रहा है। तो उसने ये बताया कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से फ़िक्स इंटरवल से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं। फिर मूज़ले वो पहला केमिस्ट था जिसने हमें बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक मास नहीं होता। अब एटॉमिक नंबर कैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसकी मुख्तलिफ रीज़न है। एक तो ये है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ फिक्स्ड। हर एलिमेंट का अपना ही एक एटॉमिक नंबर होता है। हमारे पास ऐसे कोई दो एलिमेंट्स हम नहीं कह सकते कि हों जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो। हर एलिमेंट का अपना ही एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर जो है ना वो रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ। क्योंकि ये रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसी की बेस पे ही एलिमेंट्स को रख सकते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब जो आइसोटोप्स होते हैं उनका भी क्या होता है, उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में फेलियर की वजह बन रहा था आइसोटोप्स, तो उनका भी अब मसला हल हो गया। तो जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, इन तीन रीजंस की वजह से एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आइसोटोप्स जो थे उनको भी एक सिंगल प्लेस ही असाइन की गई क्योंकि उनका सेम एटॉमिक नंबर था। मोज़ले जो था वो पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें ये बताया कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब मोज़ले ने एक रास्ता दे दिया कि अब जो है ना इसी पे ही काम करना है। एटॉमिक नंबर उसने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इसी की बेस पे ही पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के अरेंजमेंट की जाए। फिर जो नील बोहर थे उन्होंने जो मोज़ले थे उनकी जो सजेशंस थी उनको आगे लेके गया और जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर मॉडिफिकेशन की। फिर हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल आया जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, या जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। या चूँकि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो थी ज़्यादातर वो नील बोहर की थी, तो इसलिए हम इसे बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। मतलब ये इसके तीनों नाम हैं। जो अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ना, तो हम उसके ये तीनों नाम ले सकते हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादा जो फेमस हैं वो यही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसमें जो जिन जिन की कंट्रीब्यूशन थी वो जूलियस थॉमसन, मूज़ले, नील बोहर, रैंग, वर्नर एंड बोरे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास अब पीरियोडिक टेबल आया है, जो आज के दौर में हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या बोहर पीरियोडिक टेबल भी आप कह सकते हैं। तो उसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं, वो बिल्कुल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की ही तरह है, लेकिन उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। मतलब वैसे ही रोज़ भी हैं और उसके अंदर कॉलम्स भी हैं। उन रोज़ को पीरियड्स कहा गया है, कॉलम्स को ग्रुप्स कहा गया है। तो जो पीरियड्स हैं उनकी तादाद है 7, और जो ग्रुप्स हैं उस 1 से 18 हैं, यानी 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं।
ये हमारे पास जो टेबल अभी आप देख रहे हैं, यही हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 118, 118 जितने अब तक डिस्कवर हो चुके हैं सारे के सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अकोमोडेट कर गए हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं ये कितनी हैं, 7 नज़र आ रही हैं, और उसके अंदर जो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये हमारे पास 18 हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो 18 हैं, 1 से 18 तक हैं। जो ग्रुप्स हैं ना उसको हमने फिर डिवाइड किया गया है सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के अंदर। जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और फिर यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनको जो है ना सब ग्रुप ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दरमियान वाली, इसको ग्रुप नंबर 3 से 12 तक इनको सब ग्रुप बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मैंने कलर किया हुआ है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, मतलब जिसको मैंने येलो कलर किया है ना, जिन जिन एलिमेंट्स को, ये सारे के सारे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मेटल्स हैं। येलो कलर यहाँ पे मैंने मेटल्स की इंडिकेशन के लिए किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें तकरीबन 82 मोर देन 80 जो है ना हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मेटल्स हैं। येलो वाले ये सारे की सारी मेटल्स हैं, और जिनको ब्लू कलर किया है यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से कार्बन, नाइट्रोजन, और ये देख सकते हैं ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। और यहाँ से जो नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडन, ये इसको हमने रेड कलर किया है। बाकी जो ग्रीन कलर है ना ये गिने चुने से एलिमेंट्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स की भी हैं और नॉन मेटल्स की भी हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ज़्यादातर जो परसेंटेज है ना वो मेटल्स की है, मेटल्स हैं। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है ना उसमें से 80 to 80% मेटल्स हैं। अभी हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा था कि जो 7 पीरियड्स थे, फिर ये पीरियड्स इक्वल नहीं होते, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो जो पहला पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड, क्योंकि उसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर दूसरे और तीसरे के अंदर 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो तीसरे में भी ऐसे ही हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो दूसरे और तीसरे को हम लोग कहते हैं नॉर्मल पीरियड, और इन दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। चौथे और पाँचवें के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। इन पीरियड्स को हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड। जो 6 और 7 पीरियड हैं इसको हम लोग कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इनके अंदर दोनों के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, और 7 जो है ना अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी एक्सपेक्ट किया जाता है कि और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हों। तो जो पीरियड्स होंगे उसको हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड, सेकंड थर्ड को नॉर्मल पीरियड, फोर्थ फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड, सिक्स्थ और सेवन्थ को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और एलिमेंट्स की तादाद भी देख सकते हैं, 1 से 2 तक जो होंगे वो पहले पीरियड के अंदर आगे, फिर 3 से 10 तक, आगे वाले में 11 to 18, इस तरीके से पूरे 118 एलिमेंट जो है ना वो इसमें अकोमोडेट कर गए हैं। उसके बाद बारी आती है ग्रुप्स की। ग्रुप्स हमने कहा था कि जो हैं उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के अंदर। जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं अभी हम उनकी बात कर लेते हैं। जो ग्रुप होता है, यानी जो एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर आ गए होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। जो जितने भी, यानी आप जैसे पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है ना इंडिकेट करते हैं, ग्रुप इंडिकेट करता है वैलेंसी को। तो जितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स के अंदर, उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अभी हम बात करें नॉर्मल एलिमेंट्स और उन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। ग्रुप 2 तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 3 के बाद जो है ना 3 से 10 तक वो ट्रांजिशन मेटल्स आ रही हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, जो डी सब शेल्स आ रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल को डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो नॉर्मल स्टार्ट होते थे वो 13 to 18। 13 तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3। 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS2 NP1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। फिर अगले में देखें 2 और 2 4। 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। 15 के अंदर कितनी है, 5। 16 के अंदर 6। 17 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। और 18 क्या होती हैं, नोबल गैसेज हैं। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जर्नल NS2 NP6, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 होते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है।
अब ये हमें मॉडर्न पीरियोडिक क्लास से पता चल चुका है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसी की बेस पे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दरअसल उसी पे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं। जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रही होगी, ज़ाहिर है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगे। अब अगर हम पीरियड को देखें तो पीरियड में क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होगी, क्योंकि एक ही पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी तो ज़ाहिर है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर हम ग्रुप को देखें, पहला ग्रुप है इसको आप देख लें, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 ही होगा। इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है ही एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1। अब लिथियम है, लिथियम के क्या होता है एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 2s1, तो इसका मतलब है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, 1। उसके बाद सोडियम को देखते हैं, सोडियम का होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 1 है। तो इस जितने भी ग्रुप के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 1 है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ज़ाहिर है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगे। तो हम इसे एक ये भी जनरलाइजेशन लगा सकते हैं कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। उसके बाद पीरियोडिक टेबल को देख के ये भी हम पता है कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक ट्विस्ट आता है, ये लेंथनम एटॉमिक नंबर जो है ना 57 और एटॉमिक नंबर 89 एक्टीनियम, इनके बाद क्या है, लेंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज़ शुरू होती है। ठीक है, 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज़ शुरू होती है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल लेंथनम जैसी ही होती हैं, लेकिन ओवर एक्सपेंशन की वजह से उनको लेंथनम के साथ नहीं रखा गया, यानी उनको ग्रुप नंबर इस 3 के अंदर नहीं रखा गया, ना ही इसको पीरियड नंबर 6 के अंदर रखा गया है, बल्कि इनको यहाँ नॉर्मल एलिमेंट से नीचे रखा गया है, ये बिल्कुल बॉटम के अंदर। बिल्कुल इसी तरह एक्टीनियम, एक्टीनियम के बाद भी 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज़ शुरू होती है। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक्टीनियम जैसी ही होती हैं, लेकिन ओवर एक्सपेंशन हो जाता अगर हम इनको भी इधर ही अकोमोडेट करते, तो ताकि ये मैनेज रहें और एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहें और ज़्यादा एक्सपेंशन भी ना हो, तो इस वजह से इनको जो है नीचे इनकी जगह बनाई गई है, इनको यहाँ रखा गया है। तो जो लेंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ शुरू होती है, क्योंकि वो लेंथनम के बाद स्टार्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम होती हैं, इसलिए उसको लेंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। जो एक्टीनियम के बाद स्टार्ट होती है उसे एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के अंदर 14 एलिमेंट्स आते हैं, और ये जो है ना कहाँ पे से स्टार्ट करती हैं, ये लेंथनम और एक्टिनम तीसरे ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। लेंथेनाइड सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई थी 6 से, और एक्टिनाइड सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 7 पीरियड से। इनको लेकिन पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे रखा गया, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनसे नीचे रखा गया, ताकि ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो, जो ओवर एक्सपेंशन ना हो। जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, एस पी डी एंड एफ। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एस पी डी एफ हमने पहले कहीं पढ़े हुए हैं। ये किसके नाम थे, ये सबशेल्स के नाम थे, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। तो ये जो इनको नाम दिए गए हैं ये उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे इनको दिए गए हैं। यानी जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल के अंदर जाते हैं, तो इसी वजह से इनके जो ब्लॉक का नाम दिया गया है इनको एस ब्लॉक का नाम दिया गया है। लेकिन जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं वो पी सबशेल के अंदर आते हैं, इसीलिए इसे पी ब्लॉक कहा गया है। जो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं वो डी सबशेल के अंदर आते हैं, इसी वजह से इसको डी ब्लॉक का नाम दिया गया है।
लेकिन जो नीचे हमारे पास लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ आती हैं, ये जो है ना, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एफ सब शेल के अंदर आते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया है, एफ ब्लॉक का नाम दे दिया। लेकिन ये याद रखना है कि जो एस ब्लॉक है ना, उसके अंदर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और साथ में हीलियम भी आता है, क्योंकि हीलियम के अंदर भी तो क्या होते हैं, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1s2, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी किस में आ गया, वो इसी के अंदर ही आ रहा है ना, एस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो और ये जो पी ब्लॉक हैं उसके अंदर सारे के सारे हैं 13 से लेकर 18 तक, लेकिन चूंकि 18 ग्रुप के अंदर हीलियम भी तो आ रहा है ना, नोबल गैस है, तो आपने याद रखना है कि हीलियम जो है ना वो ब्लॉक एस में आता है, क्योंकि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर है। तो ये जो ब्लॉक्स के ऊपर बेस पे जो अरेंजमेंट की गई, ये दरअसल इस बेस पे है कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी सब शेल के अंदर जा रहा है। जिस सब शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको उसी ब्लॉक का कहेंगे। ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 से 18 पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक डी ब्लॉक, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को एफ ब्लॉक में रखते हैं, क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल के अंदर होता है। हमने जैसे कि पढ़ा है कि जो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है तकरीबन, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो ज़ाहिर उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स आ रहे होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेम होती हैं। तो अगर इस बेस के ऊपर जो कुछ एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, उनको फैमिलीज़ कहा जाता है, मतलब उनको एक फैमिली नेम दिया गया है। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 है, उसको अल्कली फैमिली या फिर अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है ना, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कलीज़ बनाते हैं। अल्कलीज़ क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल बेसिस होती हैं। जो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन सब को एक फैमिली नेम दिया जाता है, अल्कलाइन फैमिली या अल्कलीन अर्थ मेटल्स भी उसे हम कहते हैं। अल्कलीन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, और दूसरा इनकी जो नेचर होती है वो अल्कलाइन होती है, इसी वजह से इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। जो ग्रुप 13 है, ये है ग्रुप 13, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, बोरोन से, इसीलिए इसे बोरोन फैमिली कहा जाता है। उसके बाद ग्रुप 14 है, वो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसे कार्बन फैमिली का नाम दिया जाता है। और ग्रुप नंबर 15 वो नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसे नाइट्रोजन फैमिली का नाम दिया जाता है। 16 ऑक्सीजन से स्टार्ट है, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली। फिर उसके बाद आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, हेलोजन्स हैं, इनको हम लोग हेलोजन फैमिली का नाम देते हैं। हेलोजन का हालो मीन सॉल्ट, जोन मीन प्रोड्यूसर, यानी ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसी वजह से इसे हम लोग हेलोजन फैमिली का नाम दिया गया है। उसके बाद आती हैं नोबल गैसेस, उनको इन सब को इकट्ठे नाम दिया गया है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, नोबल गैसेस का नाम दिया गया है। या हम इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, और या इसे ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। इनर्ट क्यों होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इसे इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। ज़ीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो वैलेंसी होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि या गेन या लूज़, कितना गेन कर रहा है कितना लूज़ कर रहा है, वो वैलेंसी उस पर नॉर्मली डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम देखें जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये तो किसी के साथ कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है इनकी, किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहे, ये तो इनर्ट हैं। तो जब इनर्ट है तो इसका मतलब होगा कि इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो ज़ीरो है, लिहाजा इनको जो है ना हमने ज़ीरो ग्रुप का नाम दिया। क्यों, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, इसीलिए हमने इसे ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम इसे इनर्ट गैसेस भी कहते हैं या नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और उसके मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स को, और उसके अंदर ब्लॉक्स, फैमिलीज़ जितने भी था हमने उन सबको डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद जो ग्रुप्स और पीरियड से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चल सकती हैं उसको डिस्कस करेंगे।